चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। सिंगोली में हृदय विदारक घटना को लेकर पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कांतिलाल भूरिया की अध्यक्षता में गठित दल मंगलवार को ग्राम बाड़दा पहुंचा और मृतक के परिजनों से मुलाकात कर शोक संवेदना व्यक्त की। इस मौके पर पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कांतिलाल भूरिया ने परिवारजनों से कहा कि डरने की कोई जरूरत नहीं है, पूरी कांग्रेस पार्टी आपके परिवार के साथ है और आपको न्याय दिलाया जाएगा। सिंगोली में हुई दर्दनाक घटना की पड़ताल के लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कांतिलाल भूरिया की अध्यक्षता में गठित दल मंगलवार को पीड़ित मृतक के परिजनों से मिलने ग्राम बाड़दा पहुंचा और शोक संवेदना व्यक्त की। पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कांतिलाल भूरिया ने मृतक के दोनों भाइयों से पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली। उन्होंने मृतक के परिजनों से कहा कि डरने की जरूरत नहीं है, पूरी कांग्रेस पार्टी आपके परिवार के साथ है। इस मौके पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा गठित जांच दल के विधायक हर्ष विजय गहलोत, विधायक पाचीलाल मीणा, विधायक दिलीप गुर्जर, विधायक मनोज चावला, क्षेत्र की पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन, मध्य प्रदेश यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष विक्रांत भूरिया मुख्य रूप से मौजूद रहे। जांच कमेटी ने मृतक के परिजनों से चर्चा करने के बाद ग्रामीणों से भी जानकारी ली और रिपोर्ट तैयार की, जिसे प्रदेश कांग्रेस कमेटी को भेजेंगे। उनके परिवार वालों से हम मिले और ग्राम बाड़दा में हम लोग यहाँ उपस्थित हैं और यहाँ पे जिस तरह हमारा जो गरीब आदमी को कन्या को जो मारा, वो अपने पत्नी की बोला चाली पत्नी के निकल गई थी, उसको ढूंढने गया और वहाँ पे रोड साइड पे खड़ा था। जबरदस्ती सामने वाले मारने वाले जो दमंग लोग हैं उन्होंने उसको पीटा, उसके साथ में मारपीट की, उसके बाद गाड़ी के पीछे बांध के खींचने का काम किया और इससे बहुत बेसुध होकर गिर गया। उसके साथ में जो आदमी था उसने पूरा घटनाक्रम बताई, ये सारी स्थिति बताई और उसको मना करके तो जो मारने वाले यहाँ के पूरा जो दल बल बहुबल वाले लोग हैं, बीजेपी से जुड़े हुए हैं, इसलिए 36 घंटे बाद ये कार्रवाई हुई। नहीं तो अपना पुलिस प्रशासन भी दबावा था भाजपा के दबाव में, ताकि ये मामला आगे नहीं जाए, उसको निपटाने के चक्कर में थे। पर फिर भी यहाँ के गांव वालों ने सब उठ के मामला उठाया, पुलिस आई, पुलिस को ये सारी हरकतें बताई, तब जाके उसको खिलाफ कार्रवाई हुई और उनको बदमाश जो 8 जने थे, मतलब और भी ज्यादा थे, 8 में से 6 को पकड़ा, 2 अभी फरार है, ये अपने यहाँ के लोगों ने बताया है। लेकिन निश्चित ही उसकी और गंभीरता से जांच होना चाहिए, सीबीआई से जांच होना चाहिए, तब जाके सही स्थिति सामने आएगी। सर कहीं ना कहीं सरकार ने भी इसमें गंभीरता नहीं दिखाई, कंपनसेशन के नाम पर जो निर्धारित राशि है वही मिली है। बस बिल्कुल, सरकार ने भी जब मैंने गरीब आदमी को अगर ये होता है तो नॉर्मली 4 लाख रुपए तो देते ही हैं, उसमें आके कलेक्टर ने दिया, जबकि उसको मैंने एट्रोसिटी एक्ट के साथ लगा के साथ ही उसको मैंने हमारी मांगे 1 करोड़ रुपए उनको दे, उनके परिवार को एक को नौकरी दे, ये हमारी मांग है। तो ये जमाने जो इनका जो आना चाहिए उसको मिलना चाहिए, हाँ, और परिवार को सुरक्षा दे पुलिस की। तो आज उनको डराने के भयभीत कर रहे हैं, डरा रहे हैं कि आप कोई बयान नहीं दे। हमने उनको कहा डरने की जरूरत नहीं, हम आपके साथ हैं, पूरे कांग्रेस आपके साथ है। हमने उनको बताया है तो निश्चित वो डरेंगे नहीं और सारी बताएंगे और उसको मैंने और राशि उनको मिलना चाहिए और उनके जो दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। अच्छा सर, इंदौर, उज्जैन, नेमावर के बाद नीमच में घटना घट रही है, कहीं मुस्लिम को, कहीं दलित को, तो कहीं ये सरकार क्या टारगेट कर रही है दलित मुस्लिम? बिल्कुल, ये सरकार पूरी तरह से गरीबों को और आदिवासियों की सुरक्षा करने में असफल रही। ऐसी घटना नेमावर में भी हुई, घर से आदिवासियों को उठा के ले गए, 20 फीट का गड्ढा खोदा, एक को मार मार के फेंकते गए, गाड़ते गए। ये तो जब वहाँ से प्रेस वालों ने मामला उठाया तब जाके वापस गड़े हुए लोगों को निकाला। ऐसे नेमावर में हुआ, उधर देवास पे घटना घटी, दूसरी जगह घटना घटी, इंदौर में एक धार्मिक घटना घटी। आए दिन आदिवासियों के ऊपर हमला हो रहा है, पर सरकार बेखबर है। सरकार कोई कारण क्यों गुंडों बदमाशों के दबाव में सरकार है। कांग्रेस क्या प्रदेश स्तर पर कोई बड़ा आंदोलन छेड़ेगी? बिल्कुल, कांग्रेस पूरी तरह से, इसलिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जी ने हमारे विधायकों की कमेटी बनाई। उस कमेटी में हम लोग सब विधायक यहाँ आए हैं और आके सारे जायजा ले रहे हैं। जायजा लेने पर हम रिपोर्ट बना के देंगे और वहाँ पर जाके और जो बचे उनके खिलाफ कार्रवाई हो और महामहिम राज्यपाल को कहेंगे कि सरकार को निर्देश दे, आदिवासियों पर आए दिन जुल्म हो रहा है, गवर्नर उसका आदिवासियों के संरक्षक है, गवर्नर क्यों मौन है, वो बात को हम लोग कहेंगे और उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। जब ये इतनी मैंने गंभीर घटना है, आए दिन घटना पे घटना होती जा रही है, प्रशासन बिल्कुल चुप है,
कोई उनके ऊपर कार्रवाई करने नहीं या उनको मदद करने की बात कर रहे हैं और किसी बात की नहीं। तो ये सारी स्थिति आप देखें। और ये जो जो दोषी है, हमने नेमावर के लिए भी कहा था, उनको फास्ट ट्रैक कोर्ट अलग कायम करके उसको तत्काल उसको उनको सजा, कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए, ताकि आने वाले समय में किसी भी गरीब के साथ इस तरह से हरकत कोई न करे। ये उनको करना चाहिए। पर सरकार अभी दिशाहीन है। पर हम प्रदेश के मुख्यमंत्री और सरकार से इस बात को कहें कि तत्काल उसके खिलाफ कार्रवाई करके फास्ट ट्रैक जो कोर्ट है बना कायम करके उसके खिलाफ कार्रवाई हो, ये हमारी मांग है। पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन ने कहा कि भाजपा सरकार में लगातार अमानवीयता की घटनाएं घट रही है। सरकार का अपराधों पर कोई नियंत्रण नहीं है। सिंगोली में आदिवासी युवक की हत्या बर्बरता और अमानवीयता की घटना है। कांग्रेस पूरे मामले की जांच कर पीड़ित के परिवार को न्याय दिलाएगी। इस दौरान कांग्रेस जिला अध्यक्ष अजित काठेड़, सत्यनारायण पाटीदार, तरुण बाहेती, दिग्विजय सिंह आमली खेड़ा, महेंद्र गुर्जर, महेश संगई, चंद्रशेखर पालीवाल, चंद्रकांत दुबे, ओम दीवान, कैलाश अहीर, राजेंद्र तोमर, संजीव पगारिया सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस जन मौजूद थे। देखिए, हमने जो घटना हुआ है वो जो घटना अत्यंत क्रूर, अमानवीय और इसको किसी भी तरह से सभ्य समाज में ऐसी घटना की कोई कल्पना भी नहीं कर सकती। हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल जी ने इस पर प्रदेश सरकार को आड़े हाथों लिया है। हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष और पूर्व सीएम ने घटना की पहले ही दिन कड़ी निंदा करते हुए इसको अमानवीय करार दिया है और उन्होंने माननीय कांतिलाल भूरिया जी की अध्यक्षता में एक प्रतिनिधि मंडल यहाँ पर भेजा। और आज जब यहाँ गांव में आए तो ये पता चला कि पहली कोशिश तो प्रशासन की ये थी, ये एस्टेब्लिश करने की कि जो मृतक है उसने चोरी की, और उस पर उल्टा जो मतलब पीड़ित है और जिसने अपनी जान गंवाई है और जो अब लौटकर अपने पक्ष में आकर बयान भी नहीं दे सकता था, उसी पर कार्रवाई करने की कोशिश थी। ये तो वो वीडियो वायरल हुआ और ये भी किस तरह का चलन है ये समझना चाहिए कि जिन लोगों ने ये हादसा किया उन्होंने वीडियो वायरल एक तरह से अपनी दहशत को बढ़ाने के लिए किया, लेकिन वो वीडियो वायरल होने के कारण ही प्रशासन थोड़ा बहुत चेता है। लेकिन अभी भी हम लोग चाहते हैं कि प्रशासन इस पर सख्त कार्रवाई करे और जैसा इस प्रतिनिधि मंडल की अध्यक्षता में माननीय भूरिया जी ने कहा, तो 4 लाख रुपए वो तो केवल संबल योजना के मिले। कायदा तो यह है कि इनको तुरंत 1 करोड़ रुपए की मुआवजा राशि देनी चाहिए, परिवार में किसी एक को सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए और इनके घर आज भी कच्चे हैं वो घर पक्के होने चाहिए। जबकि प्रधानमंत्री आवास की योजना की ये लोग बहुत बड़ी बात करते हैं और कल तो पूरा प्रशासनिक अमला यहीं था, उसके बाद भी उस पर कोई कार्रवाई हुई हो ऐसा लगता नहीं है। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात कि आज उस परिवार को आने वाले समय में अपने खुद के भविष्य की चिंता है, क्योंकि उनको लगता है कि वो प्रभुत्व संपन्न वर्ग के आतंक से कहीं ना कहीं त्रस्त होंगे, तो उसके लिए पुलिस की सुरक्षा भी उनको मिलनी चाहिए, ये हमारी मांग है। और ये आदिवासी वर्ग के साथ ये घटी दूसरी एकदम से लगातार घटी दूसरी घटना नेमावर की घटना हुई, अब यहाँ हुआ। प्रदेश की सरकार ने 9 अगस्त को जो अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस होता है उसको भी मनाने के बारे में कोई अपनी ओर से उसमें न तो उत्साह दिखाया न उसके लिए कोई प्रयास किए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये जो सरकार है ये आदिवासी वर्ग, दलित वर्ग, गरीब वर्ग, कमज़ोर वर्ग के संरक्षण का काम नहीं कर रही है और उनके हितों की अनदेखी हो रही है, उनके मानवाधिकारों की अनदेखी हो रही है। और इसके लिए माननीय भूरिया जी ने जैसा कहा, हम सब लोग हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष के नेतृत्व में और हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल जी और सोनिया जी, प्रियंका जी के प्रेरणा से हम इस पर जरूर राज्यपाल को के भी दरवाजे खटखटाएंगे, क्योंकि इस मामले में पूरी सुनवाई होनी चाहिए और उनको डायरेक्टली अपने संरक्षण में आदिवासी समुदाय को लेना चाहिए। अभी यहाँ से जाने के बाद जिला प्रशासन से किसी तरह की मीटिंग है क्या है? ये इसका जो समूची उसकी जो पूरी हमारे सुझाव हैं, जो भी बातें हैं, जो औपचारिक बात है वो प्रतिनिधि मंडल के अध्यक्ष तय करेंगे और हम सब उनके साथ मिलकर जो भी घटना आज हमने यहाँ पर सुनी है, जो पूरी जानकारी मिली है, उसके आधार पर अपना पक्ष रखेंगे और प्रशासन को अवगत कराएंगे। उल्लेखनीय है कि सिंगोली नीमच मार्ग पर आदिवासी युवक कन्हैयालाल भील को मामूली दुर्घटना के लिए मारपीट कर वाहन से बांधकर घसीटा गया था,
जिससे इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। इस मामले में प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कांतिलाल भूरिया की अध्यक्षता में 7 विधायकों और सांसदों का जांच दल बनाया है, जो मंगलवार को मृतक के गांव बाड़दा पहुंचा और मृतक के परिजनों से मुलाकात कर रिपोर्ट तैयार की, जिसे प्रदेश कांग्रेस कमेटी को सौंपा जाएगा।